ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। UPTak.in ने जीता बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर आज सुनवाई निश्चित थी। क्या हुआ है आज की सुनवाई में हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज अखिलेश यादव वाराणसी क्यों आए थे और साथ साथ चंदौली गए तो वहां क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो एक बात तय हो गई कि एक बार फिर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे होगा। आज वाराणसी की निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई थी। सुनवाई इस मामले पर भी थी कि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो पक्षपातपूर्ण रवैया उन्होंने अपना रखा है, इसलिए उन्हें बदला जाए। दूसरी तरफ आज कोर्ट कमिश्नर की दलीलें भी सुननी थी कि इस पर उनका पक्ष क्या था। और एक और बात, जब पिछले दिनों इस सर्वे की शुरुआत हुई थी तो दूसरे दिन कोर्ट कमिश्नर को ज्ञानवापी परिसर में घुसने नहीं दिया गया था। तो कुल मिलाकर इन तीनों चीजों पर सुनवाई थी और आज अदालत ने यह साफ किया कि सर्वे होगा, लेकिन सर्वे की तारीख कब होगी ये वो कल बताएंगे। यानी कि मंगलवार को एक बार फिर कोर्ट बैठेगी और वो इस बात पर फैसला लेगी कि दोबारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कब होगा। आज जब कोर्ट परिसर से जब वकील बाहर निकले तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। सुन लिया उन्होंने और कल के लिए डेट जो आपत्ति वगैरह आई है उसके लिए कल की डेट पढ़नी है। आप लोगों ने जवाब लगाया? जवाब अभी कुछ नहीं लगा, अभी जवाब का सवाल नहीं, कल लगेगा, कल जवाब लगेगा। तो कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद हुए थे और वादी पक्ष वकील भी। कोर्ट कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वादी पक्ष ने अधिवक्ता ने जवाब दिया है, वो अपना लिखित दिया है, उसका जवाब कल मिलेगा, उसका जवाब कल मिलेगा। दोनों सभी पक्षों ने, माननीय DGC महोदय ने भी अपना पक्ष रखा है और कमिश्नर साहब ने भी रखा है और कल की तिथि निश्चित है। नहीं, कहा यह जा रहा है कमिश्नर साहब ने कोई आपत्ति को जवाब नहीं दिया। क्या 56 पे जो होना था उन्होंने ओरल अपना जवाब दे दिया है। अच्छा, और आपने लिखित में दिया है जवाब? हम लोगों ने लिखित दाखिल किया है। हम लोगों ने भाई कहा है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जो माननीय कमिश्नर को बदला जाए। जब अभी कार्रवाई हुई नहीं तो आप आगे कैसे सोच रहे हैं कि जो निष्पक्ष नहीं है कमिश्नर? बिना कार्रवाई के हमने पक्ष को तो इतराज था नहीं कमिश्नर के, तो वादी तो हम तो भाई हमें कोई इतराज नहीं है। तो प्रतिवादी पक्ष ने जवाब लगाया था। प्रतिवादी पक्ष तो अपना जवाब लगा। कमिश्नर बदला जाए आप चाहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं। हमारा काम है, हम लोगों का विचार ये है, हमारा मूल उद्देश्य है कि कमीशन सुचारू रूप से, सही ढंग से और ईमानदारी से होता रहे, समय उसमें नष्ट न हो। उधर आज उस वैदिक सनातन संस्था के उस बयान के बाद इस मामले का केस वापस होगा। यानी कि एक जो उसमें वादी थी राखी शर्मा, वो इस मामले से हट जाएंगी। आज इस मामले पर भी सस्पेंस खत्म हो गया और वैदिक सनातन संस्था की तरफ से ये कहा गया कि इस केस से न तो राखी शर्मा हटेंगी और ना ही ये संस्था हटेगी। हो सकता है ये संस्था दोबारा से दूसरे जो 5 और केस चल रहे हैं उसमें नए तरीके से वो इस मामले में वाद दायर करे, लेकिन ये मामला चलेगा और तमाम जो वकील हैं इससे जुड़े हुए, वो चाहे हरिशंकर जैन रहे हों या फिर 5 महिला वादी के वकील, सबों ने ये कहा था कि इस मामले में से किसी के हटने से भी केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आखिरकार आज उस वैदिक सनातन संस्था ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में लड़ाई आगे लड़ेगा। और अब अगली खबर। एक तरफ आज वाराणसी में ये तमाम सुनवाई चल रही थी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आज वाराणसी में थे। अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में उन्होंने वाराणसी के कारागार में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। दरअसल चुनाव की काउंटिंग के दिन के एक दिन पहले जब EVM को लेकर हंगामा हुआ था तो उसमें सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कई समाजवादी पार्टी के समर्थक गिरफ्तार हुए थे और वो सब जेल में बंद हैं। उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने, उन्हें साथ खड़ा होने का एहसास दिलाने के लिए आज अखिलेश यादव पहुंचे थे। सुनिए वाराणसी में उन्होंने क्या कहा। ये वो समाजवादी साथी हैं जो लोकतंत्र बचाने के लिए, जो लोकतंत्र को खतरा है उसको बचाने के लिए EVM से भरा हुआ ट्रक पकड़ा था। हालांकि इन्होंने नहीं पकड़ा था, इनको जानकारी मिली कि EVM जा रही हैं
और रूमर ये था कि ईवीएम बदली जाएंगी। ये समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में गए हैं। समाजवादी लोग इनकी पूरी मदद करेंगे, जो भी लीगल मदद होगी पूरी मदद करेंगे इनकी और इनके परिवार के लोगों की। क्या सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन के बाकायदा नियम थे कि किन नियमों को लेकर के और किन नियमों से ईवीएम जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह तक। और जिस समय इन नौजवानों ने और समाजवादी पार्टी और तमाम संगठनों ने आवाज उठाई थी, उस समय इलेक्शन कमीशन ने भी स्वीकार किया था कि गलती हुई है और उस समय के वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की गई थी। वाराणसी पहुंचने के पहले अखिलेश यादव चंदौली के सैयद राजा में थे। सैयद राजा में उस परिवार से मिलने पहुंचे थे, उस कन्हैया यादव के परिवार से जिसके यहाँ दबिश के दौरान एक लड़की की संदेहास्पद मौत हो गई थी। अखिलेश यादव ने इस परिवार से मुलाकात की और सरकार को आड़े हाथ लिया था। सुनिए वहां भी अखिलेश यादव ने क्या कहा। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो और दबिश के बहाने दबंगई की हो। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उसे जिला बदर तक कराया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। कल हमारी नजर होगी वाराणसी में क्या होने जा रहा है, वाराणसी का फैसला क्या होगा। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।